नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थियरीज, जिसे आरएस थियरी, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थियरी कहते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। क्योंकि मित्रों यहाँ से आपके एग्जाम सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, डीएलएड, बीएड सेमेस्टर में एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। मित्रों, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हम गारंटी के साथ यह कह सकते हैं कि आप इस सिद्धांत को कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि मित्रों, इस वीडियो को हम बिल्कुल आसान, सरल, स्पष्ट भाषा में, आपकी मातृभाषा में चित्रों के माध्यम से समझाऊंगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बन सकती है। चलिए मित्रों, हम ध्यान देते हैं थियरी के ऊपर। तो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के जो थियरी के खोज करता है, इसके खोज करता है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर, जिनका शॉर्ट नाम है बीएफ स्किनर। और दोस्तों, बीएफ स्किनर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के प्राचार्य थे। यदि हम बात करें बीएफ स्किनर किस देश के निवासी थे, तो बीएफ स्किनर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। यदि हम बात करें वाइगोत्स्की किस देश के निवासी है, तो वाइगोत्स्की रूस के थे। थॉर्नडाइक अमेरिका के थे। पियाजे स्विट्जरलैंड के थे। पावलोव रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। और दोस्तों, जो बीएफ स्किनर है, बीएफ स्किनर का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ और बीएफ स्किनर का मृत्यु 1990 ईस्वी में हुआ। यदि हम बात करें मित्रों अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक पावलोव हैं। लेकिन दोस्तों, यदि इसके आगे हम जोड़ देते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक या जनक कौन है, तो स्किनर महोदय हैं। चलिए मित्रों, यदि हम बात करें स्किनर कैसे मनोवैज्ञानिक हैं, तो स्किनर जो है यह व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। और दोस्तों, स्किनर को मौलिक व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। यदि हम बात करें व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं, तो व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन को कहते हैं। लेकिन यदि व्यवहारवाद के आगे मौलिक शब्द जुड़ जाता है तो मौलिक व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो मौलिक व्यवहारवाद के जनक स्किनर हैं और व्यवहारवाद का जनक आपके वाटसन है। और दोस्तों, स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो स्किनर ने अपना प्रयोग चूहा और कबूतर पर किया था। और दोस्तों, ध्यान दीजिए, क्रिया प्रसूत का मतलब क्या होता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन में, तो क्रिया धन प्रसूत। यदि मित्रों क्रिया की बात करें तो क्रिया का मतलब होता है कार्य और प्रसूत का मतलब होता है परिणाम। यानी कि कार्य करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसे ही क्रिया प्रसूत कहते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग स्किनर का कबूतर के प्रयोग के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्किनर के चूहे के प्रयोग के बारे में देख लिया था। आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं पहले चित्र की। तो पहले चित्र की बात करें तो बीएफ स्किनर कबूतर को पिंजड़े में बंद करते हुए, दोस्तों सबसे पहले जो कबूतर लिए हैं, कबूतर कौन लिए हैं, बीएफ स्किनर, ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर लिए हैं यह कबूतर को पिंजड़े में बंद करते हुए। अब दोस्तों, कबूतर को पिंजड़े में रख देते हैं तो कबूतर पिंजड़ा में बंद होते हुए यह दूसरी स्थिति थी। दोस्तों, कबूतर पिंजड़ा में बंद करने के बाद क्या क्या हुआ, ध्यानपूर्वक देखिए क्या व्यवस्था थी। देखिए मित्रों, यह जो कबूतर है यह कबूतर पिंजड़े में बंद है। अब देखिए मित्रों, कबूतर पर निगाह रखने वाला यहाँ पर एक कैमरा लगा दिया जाता है। कैमरा लगा दिया जाता है यहाँ पर दोस्तों, कबूतर पर निगाह रखे। और यहाँ पर एक स्पीकर भी लगा दिया जाता है ताकि जो कुछ भी क्रियाकलाप हो उसकी आवाज़ को सुन सके और उस कबूतर के क्रियाकलाप को पूरी तरीके से स्किनर महोदय दूर बैठकर देख सके। और दोस्तों, यह सब ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है। और दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात क्या थी, यहाँ पर दोस्तों बात यह थी कि यहाँ पर जो एक आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स में 6 प्रकार के प्रकाश, यानी कि 6 प्रकार की अलग अलग लाइटें जलती थी इस बॉक्स में। तो दोस्तों, और अगला व्यवस्था थी क्या, अगला व्यवस्था थी जो कबूतर था, कबूतर गोल गोल चक्कर काटते हुए। देखिए मित्रों, कबूतर बॉक्स में जब छोड़ दिया जाता था तो कबूतर गोल गोल चक्कर काटने के बाद इस प्रकाश पर चोंच मारता था। अब देखिए दोस्तों, इसको हम आपको बाद में बताएंगे और पहले देख लीजिए क्या क्या व्यवस्था थी। भोजन पात्र, दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर कुछ दाने रखे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों, इस दरवाजे के माध्यम से, भोजन पात्र के माध्यम से यहाँ पर दरवाजे पर भोजन प्राप्त होता था। भोजन प्राप्त करने का दरवाजा था जो खुल जाता था। कब खुलता था, जब यह चोंच मारता था। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, सभी चीज़ें आपने देख लिया है। अब ये सब क्या है, ये सब ऑटोमेटिक मशीन है। अब देखिए मित्रों, हम आपको थियरी बताते हैं। देखिए मित्रों, थियरी की बात करें तो स्किनर महोदय सबसे पहले
भूखे कबूतर को एक पिंजड़े में बंद कर दिया। पिंजड़े में बंद करने के बाद जो कबूतर था कैसा था, कबूतर भूखा था। जब कबूतर भूखा था तो वह इधर उधर चोंच मार रहा था, यानी कि वह गोल गोल चक्कर काट रहा था। चक्कर काटने के बाद दोस्तों ध्यान दिया कि जो यहाँ पर जो अच्छा प्रकाश की लाइटें थी यह कुछ देर बाद जलती थी फिर बुझ जाती थी, जलती थी फिर बंद हो जाती थी, और दोस्तों यह क्रिया लगातार होती थी। अब दोस्तों एकाएक कबूतर ने क्या किया, इस प्रकाश पर चोंच मार दिया। जो यहाँ पर था, यहाँ पर जब चोंच मार दिया तो क्या हुआ, चोंच मार दिया तो यहाँ से ऑटोमेटिक रूप से यह दरवाज़ा भोजन वाला खुल जाता था, यहाँ से एक गोलियाँ मिल जाती थी। तो क्या हुआ, कबूतर ने इस गोलियों को खा लिया। जब कबूतर खा लिया तो स्किनर महोदय इस कबूतर को बाहर निकाल दिए। कबूतर को बाहर निकाले, फिर से कबूतर को अंदर डाल दिए। कबूतर तो भूखा था। तो दोस्तों इस प्रकार इस बार उसने क्या किया, जब वह दूसरी बार अंदर जाता है तो वह कबूतर इधर उधर ज़्यादा क्रिया करने के बाद, यानी कि आलतू फालतू का चोंच मारने के बजाय वह क्या किया, वह इधर उधर चोंच मार रहा था। तो दोस्तों फिर से जब प्रकाश तेज़ी से जलता था तो यहाँ पर उसने चोंच मार दिया तो वह दाना पा गया। तो दोस्तों जब इस क्रिया को बार बार दोहराया गया तो यह एक स्थिति ऐसी आई कि जैसे ही कबूतर को स्किनर महोदय पिंजड़े में बंद करते थे, जैसे यह प्रकाश जलता था, छह प्रकाश की लाइटों पर, छह प्रकार की लाइट जो थी वह जलता था, वह तुरंत इस पर चोंच मारता था। चोंच मारने के बाद दोस्तों यह दरवाज़ा खुलता था और तुरंत यह ऑटोमेटिक रूप से भोजन को प्राप्त कर लेता था। अब दोस्तों यह क्रिया उसने सीख लिया। तो दोस्तों इस प्रकार क्या हुआ, सबसे पहले कबूतर ने क्या किया, सबसे पहले अनुक्रिया किया, कार्य किया। कार्य करने के बाद उसे क्या हुआ, परिणाम प्राप्त हुआ, प्रसूत प्राप्त हुआ, रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले कबूतर ने अनुक्रिया की, चोंच मारना सीखा, फिर उसके बाद उसे परिणाम प्राप्त हुआ, रिजल्ट प्राप्त हुआ, भोजन प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ध्यान दीजिए आगे वाले चित्र में। देखिए मित्रों, यह जो छह प्रकार की लाइटें थी आपको ऊपर मैंने दिखाया था, यहाँ पर जब वो चोंच मारता था, इस वाले फिगर में चोंच मार रहा है, छह प्रकार की प्रकाश पर चोंच मारता कबूतर। चोंच मारने के बाद दोस्तों जो आपको दरवाज़ा ऊपर हमने ए वाला दरवाज़ा दिखाया था दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस वाले दरवाजे में कबूतर मुंह डाल, यहाँ पर दाना आ जाता था। दाना देख लीजिए इस प्रकार आ रहा है, भोजन प्राप्त करता कबूतर। तो दाना आने के बाद कबूतर खा लेता था। तो दोस्तों यह सभी व्यवस्था थी। क्या थी व्यवस्था, यह थी दोस्तों सबसे पहले कबूतर को अनुक्रिया करवाई जाती थी। अनुक्रिया करवाने के बाद उसे रिजल्ट प्राप्त किया जाता था, यानी कि उसे भोजन दिया जाता था। सबसे पहले उसे कार्य करवा जाता था, कार्य करवाने के बाद इसे भोजन दिया जाता था, जिसे RS3 कहते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स। अनुक्रिया करने के बाद स्टिमुलस, उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता था। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इनके प्रयोग को हम इस प्रकार एक बार ध्यानपूर्वक आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या दोस्तों हम पढ़ते हैं, आप सुन ही लीजिए कि क्या व्यवस्था थी। आप इसे थियरी के माध्यम से अपने पुस्तक में लिख सकते हैं, अपने बुक में नोट्स बनाकर लिख सकते हैं कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे स्किनर। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक स्किनर महोदय ने इस द्वितीय प्रयोग में, पहले प्रयोग इन्होंने चूहे पर किया था, जिसका वीडियो हमने आपको बताया है, बना दिया है, आप देख सकते हैं। द्वितीय प्रयोग में एक बॉक्स लिया जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं। इस बॉक्स को दोस्तों, जो यह बॉक्स था, इस बॉक्स को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इनके सम्मान में बॉक्स को ही स्किनर बॉक्स कह दिया है, जिसमें उन्होंने एक भूखे कबूतर को रखा। बॉक्स में रिकॉर्डिंग कैमरा लगा दिया, जो कि हमने आपको बताया, जिससे स्किनर महोदय कबूतर द्वारा किए गए गतिविधियों को ध्यान से कई बार देख सके। बॉक्स में उचित हवा के लिए रोशनदान की भी व्यवस्था थी। मित्रों यहाँ पर रोशनदान की व्यवस्था थी, या देख लीजिए, रोशनदान की भी व्यवस्था थी ताकि जो कबूतर है वह सांस भी ले सके। आगे देखिए मित्रों, इसमें कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि जब कबूतर प्रकाश के गोले पर अपने चोंच से मारता है तो भोजन पात्र में कुछ भोजन आ जाता है। भोजन पुनर्बलन का कार्य करता है। जब वह भोजन पाता था तो वह उस क्रिया को बार बार दोहराता था तथा कबूतर को बार बार अनुक्रिया के लिए प्रेरित करता था। अनुक्रिया के लिए कौन प्रेरित करता था, तो अनुक्रिया के लिए पुनर्बलन प्रेरित करता था। पुनर्बलन का मतलब भोजन प्रेरित करता था। इस प्रकार एक संबंध कबूतर का भोजन प्राप्त करने तथा प्रकाश गोले को चोंच से मारने के मध्य बन जाता है। देखिए मित्रों, जब वह चोंच मारेगा तभी उसे भोजन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार क्या होगा, वह अनुक्रिया करने के बाद वह जो पुनर्बलन प्राप्त करता था उसके बीच एक संबंध जुड़ गया। अब देखिए मित्रों, इसके बाद उन्होंने एक बार फिर प्रयोग किया, यानी कि कबूतर को बाहर निकालकर फिर अंदर घुसड़ दिया, किसमें, पिंजड़े में, जिसमें स्किनर महोदय 7 प्रकार की लाइटों को चारों तरफ घुमाते हुए गोले तक ले जाते हैं। कबूतर भी 7 प्रकार के प्रकाश के साथ चारों तरफ गर्दन घुमाते हुए गोले पर चोंच मारता है। गोले पर वो प्रकाश रुकता था दोस्तों। तो चोंच मारने के बाद तथा पुनर्बलन में भोजन प्राप्त करता था। स्किनर महोदय ने यह देखा कि प्रकाश तीव्रता जितना तेज होता था, अनुक्रिया भी उतनी अच्छी तथा तेज होती थी।
ध्यान दीजिए मित्रों, यह जो प्रकाश का गोला था यहाँ पर जब वह तेजी से जलता था, जितना तेज प्रकाश चलता था उतने तेज यह चोंच मारता था और उतने जल्दी यह भोजन प्राप्त करता था। यदि प्रकाश की गति जो थी यानी कि प्रकाश की तीव्रता जो थी यदि धीमे होती थी तो यह चोंच भी धीमे ही मारता था, यदि तेज होती थी तेज मारता था और तेजी से भोजन प्राप्त करता था। यही दोस्तों आगे बताया गया। क्या बताया गया यहाँ पर देखिए, यही बताया गया कि प्रकाश की तीव्रता जितनी तेज होती थी अनुक्रिया भी उतनी अच्छी व तेज होती थी। और दोस्तों इसके विपरीत यदि प्रकाश धीमे होने पर अनुक्रिया थोड़ी धीमी गति से होती है, इसे ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए मित्रों यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस सिद्धांत के दो पुनर्बलन बताए गए। इस सिद्धांत के कितने पुनर्बलन बताए गए? दो बताए गए। पहला है आपका सकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन। यदि प्राणी को सकारात्मक क्रिया कराई जाए, यदि प्राणी को सकारात्मक अनुक्रिया करवाई जाए तो जो पुनर्बलन प्राप्त होगा वह कैसा होगा? वह सकारात्मक प्राप्त होगा। यदि प्राणी को नकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त कराया जाएगा तो नकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त करेगा, जिससे वह कार्य को दोहराएगा नहीं। यदि प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त करा के, सकारात्मक अनुक्रिया करा के सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त करते हैं तो वह क्रिया को दोहराएगा, वह क्रिया को जल्दी सीखेगा। जैसे कि मित्रों कबूतर भूखा था, कबूतर को प्रकाश पर चोंच मरवाकर उसे भोजन दिया गया तो उसका भूख जो था मिट गया। यह कैसा कार्य था? सकारात्मक कार्य था। यदि दोस्तों यहीं पर प्रकाश की जगह जो कबूतर था उसको करंट मरवाया जाता, करंट मरवाने के बाद दोस्तों उससे कुछ अवांछित क्रिया कराई जाती तो वह क्या करता? कुछ नहीं करता। अब मित्रों तो इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि प्राणी को सकारात्मक कार्य करवाने के बाद सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो वह प्राणी उस कार्य को जल्दी सीखता है, उस कार्य को करने के प्रति वह प्रेरित होता है, उस कार्य को कई बार दोहराता है, वह उस कार्य के प्रति प्रेरणा प्राप्त करता है। और दोस्तों यदि प्राणी को नकारात्मक कार्य करवाने के बाद या कार्य करवाने के बाद दोस्तों नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए, यानी कि कार्य वो करे सकारात्मक लेकिन वह उससे पुनर्बलन जो प्राप्त हो नकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त हो तो भी वह कार्य को नहीं करेगा मित्रों। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, स्किनर के इस सिद्धांत का उपनाम पहला है सबलीकृत अनुक्रिया सिद्धांत। सबलीकृत का मतलब होता है दोस्तों, सबल का मतलब होता है किसी भी कार्य को मजबूत बनवाना। यानी कि दोस्तों यदि आप अनुक्रिया को अच्छा करवाएंगे और यदि आपका पुनर्बलन मजबूत होगा तो उस क्रिया को करने के प्रति कबूतर हो चाहे इंसान हो चाहे बच्चा हो, वह करने के प्रति प्रेरित होगा। तो इसलिए दोस्तों इस क्रिया को क्या कहा गया? सबलीकृत अनुक्रिया सिद्धांत कहा गया। दूसरा पॉइंट है अनुबंध सिद्धांत कहा गया दोस्तों, सक्रिय अनुबंध यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत कहा गया क्योंकि किसी भी कार्य को सक्रियतापूर्वक करने पर वह कार्य जल्दी बच्चा सीखता है। तीसरा पॉइंट है अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत कहा गया। अभिक्रमित का मतलब होता है दोस्तों किसी भी कार्य को छोटे छोटे स्टेप में एक सीधी रेखा में करना, यानी कि लाइन से करना। जैसे कि पहले कबूतर को अनुक्रिया करवाई गई, फिर उसके बाद पुनर्बलन दिया गया। यह क्या था? यह एक छोटे छोटे स्टेप में था और एक सीधी लाइन में था, यानी कि एक स्टेप पे था। पहला स्टेप यह हुआ, दूसरा स्टेप यह हुआ। तो इस प्रकार इसे अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत कहते हैं। और दोस्तों इसे नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि क्रिया करने के अनुकूल कार्य करना। जैसे कि जब प्राणी ने क्रिया किया तो उसे सकारात्मक पुनर्बलन दिया गया तो उस कार्य को दोहराया। यदि क्रिया करने के बाद उसे नकारात्मक पुनर्बलन मिलता, यदि वहीं की चोंच मारने के बाद उसे दोस्तों करंट लग जाता था तो कबूतर कभी चोंच नहीं मारता। यानी कि यदि आप सकारात्मक कार्य करवाएंगे तो सकारात्मक पुनर्बलन आपको देना पड़ेगा। यदि आप नकारात्मक यानी कि वह नकारात्मक कार्य करेगा तो उससे दोहराएगा ही नहीं। अब देखिए मित्रों उत्सर्जित अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि वह कार्य करने के बाद प्रेरणा प्राप्त किया तो इस प्रकार उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत होता है। परिचालक व्यवहार का सिद्धांत, यानी कि सकारात्मक व्यवहार करने पर व्यक्ति जो है उस कार्य को दोहराएगा तो इसे परिचालक व्यवहार का सिद्धांत कहा गया। स्किनर बॉक्स का प्रयोग करते हैं क्योंकि स्किनर महोदय ने इसका सिद्धांत कर दिया था तो इसलिए इसे स्किनर बॉक्स का प्रयोग करते हैं। RS थ्योरी रिस्पॉन्स स्टिमुलस की थ्योरी कहते हैं इस सिद्धांत को। रिस्पॉन्स का मतलब है दोस्तों पहले अनुक्रिया करवाना, स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपक प्रस्तुत करना, यानी कि अनुक्रिया करवाने के बाद उद्दीपक को प्रस्तुत किया गया तो इसलिए दोस्तों इसे रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी कहते हैं। स्किनर के इस प्रयोग का शिक्षा में किस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं? देखिए मित्रों पहला पॉइंट है आपके सामने, स्किनर के सिद्धांत का प्रयोग गृह कार्य प्रदान करने में किया जाता है। देखिए मित्रों स्किनर के इस सिद्धांत का प्रयोग गृह कार्य प्रदान करने में कैसे किया जाता है? जैसे कि जो शिक्षक होता है वह बालक को गृह कार्य दे देता है। गृह कार्य देने के बाद बच्चा क्या करता है?
पहले बच्चा कार्य करता है, अनुक्रिया करता है, गृह कार्य को पूरा करता है। पूरा करने के बाद जब वह कक्षा में आता है तो जो शिक्षक होता है वह बताता है कि कहाँ पर गलत है, कहाँ पर सही है। तो इस प्रकार वो दोस्तों सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन कब देता है? जब बच्चा घर से क्रिया करके आता है। यदि बच्चा अच्छा क्रिया करता है तो उसे शाबाशी देता है। शाबाशी क्या है? शाबाशी सकारात्मक पुनर्बलन है। यदि बच्चा उसे बिल्कुल कहा जाता नहीं है, बिल्कुल गलत है, आप कर ही नहीं सकते, तो यह नकारात्मक पुनर्बलन है। बच्चा सीखने के प्रति प्रेरित नहीं होगा। यदि उसे शाबाशी दिया जाएगा, हाँ यह अच्छा है, हाँ तुम कर सकते हो, बच्चा थोड़ा बहुत लिख के आया है, आप यह भी कह सकते हैं कि हाँ आपने सही किया है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, तो भी यह सकारात्मक पुनर्बलन कार्य करेगा, बच्चों को सीखने के प्रति प्रेरित करेगा। अगला पॉइंट है, यह सिद्धांत अभिप्रेरणा पर बल देता है। जब अनुक्रिया आपकी होने के बाद यदि पुनर्बलन सकारात्मक होगा तो आप अभिप्रेरित होंगे। अगला पॉइंट है, स्किनर ने बाह्य पुनर्बलन पर अधिक जोर दिया। बाह्य पुनर्बलन का मतलब दोस्तों आपके सकारात्मक पुनर्बलन पर अधिकतर जोर दिया। अभिक्रमित आयोजित अधिगम के प्रतिपादक स्किनर है। अभिक्रमित आयोजित का मतलब दोस्तों एक क्रम में व्यवस्थित करना। तो दोस्तों इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्किनर है। अगला पॉइंट है, स्किनर बॉक्स की लंबाई कितनी थी? तो स्किनर बॉक्स की लंबाई 12 इंच थी दोस्तों, ध्यान दीजिए, यह महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है, भाषा विकास और शब्दार्थ विकास में स्किनर के सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए मित्रों, बच्चों के भाषा विकास हो या शब्दार्थ विकास में यदि बच्चों से अनुक्रिया करवाने के बाद यदि किसी भी प्रकार का पुनर्बलन देते हैं, टॉफी देते हैं या कुछ भी शाबाशी देते हैं, कोई भी कार्य करवाने के बाद उससे कुछ भी परिणाम प्राप्त करते हैं जो सकारात्मक हो, तो बच्चा उस कार्य को दोहराता है और सीखने के प्रति प्रेरित होता है। अगला पॉइंट है, परिणामों की प्राप्ति संतुष्टि देती है। स्किनर ने कहा है जब परिणाम अच्छा होगा तो बच्चा स्व संतुष्ट होगा, कबूतर संतुष्ट होगा, चाहे वो प्राणी हो चाहे मनुष्य हो, यानी कि परिणाम यदि अच्छा होगा तो संतुष्टि मिलेगी। तो स्किनर ने कहा है कि परिणामों की प्राप्ति संतुष्टि देती है, यह स्किनर ने कहा है। दोस्तों पावलोव का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत, सभी सिद्धांत को हमने दे दिया है दोस्तों। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा पहली बार आए हो तो, और वीडियो को अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।